नमस्ते दोस्तों, ये पुस्तक जो है मैं आपको बता रहा हूँ। मैं इसका कंप्लीट आज पूरा रिव्यू दूंगा आपको। ये बुक जो क्या क्या कहती है हमसे, ये बुक पहला फार्मूला देती है हमको 1% फार्मूला। इस पुस्तक का ही नाम 1% फार्मूला है। ये पुस्तक कहती है हमें कि कोई भी समय हमारे लिए ख़राब नहीं होता, हर समय आपका है। यह समय बदलाव का है, यह समय परिवर्तन का है। आपको डिमोटिवेट नहीं होना है। आपको सफलता नहीं मिल रही है तो आपको डिमोटिवेट होने की नहीं है। आपको उदास होने की ज़रूरत नहीं है। आप हर एक पल आपका समय है। बस ये कहती है कि अगर आप असफल हो रहे हैं तो बस 100% सुधार मत करिए, 1% करिए। कितना? 1% रोजाना बेटर बनिए। आज है 1%, कल हमको आज से 1% बेटर बनना है। परसों हमको कल से परसों बेटर 1% बनना है। यानी 1% करके हमको बेटर बनते जाना है। इसकी एक छोटी सी बात बताऊंगा। ये पुस्तक में सबसे पहले एक कहानी बताई गई है इसमें माइकल फेल्प्स की। माइकल फेल्प्स क्या थे? एक तैराक थे। तैराक जो थे, इसमें देखिए तैराक की एथलेटिक्स में चाहे कोई प्रतिस्पर्धा का स्वर्ण पदक जीतने वाले, और इसमें बताया गया कि स्वर्ण पदक जीतने वाले और जो जितने भी हैं स्वर्ण पदक जीतने वाले और जिनको पदक नहीं मिलता है, उनके बीच में मात्र 1% का अंतर है। आप सोच रहे होंगे 1% का अंतर, 1% की वजह से ही वो असफल हो जाते हैं और 1% के बेहतर होने की वजह से ही वो सफल हो जाते हैं। ये पुस्तक हमको बताती है इसमें। और इसमें बताया गया है, क्या कहते हैं कि कनाडा में 6 मिनट 51 सेकंड में स्वर्ण पदक जीता। किसने? अमेरिका 7 मिनट 30 सेकंड के साथ चौथे स्थान पर आया। कई बार अंतर 1% से भी कम होता है। इसमें बताया गया है कि कोई भी जो खिलाड़ी है असफल होता है, उसमें थोड़े से अंतर होता है। मैं आपको कहानी बता रहा था माइकल फेल्प्स की। तो माइकल फेल्प्स जो हैं वो कितने सेकंड में आए थे? 50.58 सेकंड में पहुंचे थे। और जबकि जो कैबिक उनके जो दूसरे नंबर पर आए थे, वो कैबिक जो आए थे 50.59 सेकंड, यानी कि 1 सेकंड के 100वें हिस्से के बराबर ये उनको असफलता देगी। पहले माइकल फेल्प्स सोच रहे थे कि कैबिक ही जीते हैं, लेकिन जब देखा, रिव्यू किया अच्छे से, तो माइकल फेल्प्स ये कितने पहुंचे थे? 50.58 और कैबिक पहुंचे थे 50.59 सेकंड्स, यानी कि 1 सेकंड का 100वां हिस्सा से भी कम, इतना अंतर था। अब इतने अंतर से कोई जीत जाता है तो बस इतने अंतर के लिए हमसे कोई भी जीत जाता है। हम सफलता के लिए हमको 1 नंबर की ज़रूरत पड़ती, 1 नंबर। तो 1 नंबर को हम अपनी आदतों से 1% बेटर हमको अपनी आदतें करना है, 1% बेटर आदतें करना है। आज हैं, आज से हमको कल सुधारा। 1% आप कोई भी कर सकता है, आप में से कोई भी कर सकता है 1% बेटर। ये पुस्तक यही बताती है कि 1% सुधार तो कोई भी कर सकता है, 100% करने की जरूरत नहीं है। हर कोई महान नहीं बन सकता। ये पुस्तक कहती है कि हर कोई महान नहीं बन सकता, लेकिन क्या कर सकता है? महान नहीं बन सकता, लेकिन हर कोई इस समय जहां भी है, आप जहां हैं ना, हर कोई महान नहीं बन सकता, लेकिन आप जहां पर भी हैं वहां से आप अपने आप को 1% बेहतर कर सकते हैं। और वो आप 1% बेहतर कर सकते हैं, वही आपको सफलता दिला देगा। ये पुस्तक इसमें मोस्टली कहती है।
ये गारंटी देती है। 1% वेतन बनने का प्रशिक्षण दूंगा, ये प्रशिक्षण देती है। 1% का फॉर्मूला आपके लिए, मेरे लिए, किसी के लिए भी कुछ भी कर सकता है। 1% फॉर्मूला कुछ भी कर सकता है। और मैं आपको एक ऐसी बात बताने जा रहा हूं जो केवल चंद लोग ही जानते हैं, क्योंकि मुझे यह एहसास हो रहा है कि आपके लिए भी, आपका भी समय आ गया है। आपका समय आ गया है। आप निराश होने की जरूरत नहीं है। आप सोचते हैं इसमें 3 नियम हैं। 3 नियम उन्होंने बताए। 3 नियम क्या क्या बताए कि आप जो कर रहे हैं वो किसी को नहीं बताओ। शांत रह कर के अपना काम करिए। आप ढोल नगाड़े कि मैं पीएससी की तैयारी कर रहा हूँ, मैं यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूँ, ये आपको कहने की ज़रूरत नहीं है। या मैं प्रोफेसर की तैयारी कर रहा हूँ, या मैं बड़ा बिजनेस खोलने जा रहा हूँ, अब डूम डूम बजा करके करते हैं, ये आपको करने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने शांत तरीके से अपना काम करिए। आप ये प्रक्रिया तभी शुरू कर सकते हैं जब इसे पूरा करने का वादा करें। आप वादा करें अपने आप से। दूसरा नियम है, अपने आप से वादा करें कि आप इसको मैं पूरा करके ही रहूँगा। तीसरा नियम इन्होंने यह बताया कि आप पूरी प्रक्रिया करने के दिन 180 दिनों के भीतर में समय आपको कम से कम एक व्यक्ति, यानी कि आप कोई भी सफलता हासिल करते हैं तो हम को जो असफल व्यक्ति हो रहे हैं उनको हमको थोड़ा मदद करना चाहिए। तो हमको क्या होता है, हमारे इसमें ये प्रकृति में नेचुरल है कि हम जितना किसी को बांटते हैं, देते हैं, हमको उतना ही रिटर्न में मिलता है। ये बात तो मानना पड़ेगा। मैं आपसे यह वादा इसीलिए कर सकता हूँ क्योंकि तकनीकी राय पर नहीं बल्कि ठोस सबूत, ठोस शोध और परीक्षण पर आधारित हैं, जैसा कि आप खुद देखेंगे, बशर्ते वादा करने का आप चुनाव करें। तो इसमें सबसे पहले क्या है, एक असाधारण और असाधारण रूप से व्यक्ति है के बीच में, असाधारण और असाधारण के बीच में फर्क सिर्फ 1% का होता है। कितना परसेंट? 1%। 1% का बस होता है। कोई सफल बन जाता है, कोई असफल रह जाता है। वो 1% के कारण ही होता है ऐसा। आप इन व्यक्ति के 100% बेहतर नहीं बन सकते। आप या हर व्यक्ति 100% बेहतर नहीं बन सकता, लेकिन 1% तो बेहतर बन सकता है। तो आपको 1% पर काम करना है, न कि 100% पर काम करना है। आप सारे समय नहीं जीत सकते, आप हर समय नहीं जीत सकते, लेकिन अगर आप किसी चीज को कल से बेहतर करते हैं, अगर किसी चीज को कल से बेहतर करते हैं कि आज मैंने किया और आज से मैं कल बेहतर करूंगा, तो आपके पास विजेता होने की चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं। हर व्यक्ति महान नहीं बन सकता, लेकिन अभी है। हर व्यक्ति महान नहीं बन सकता, लेकिन जब भी है, जहां है, वो जहां है वहां से बेहतर बन सकता है। सबसे तेज, सबसे ऊंचा, सबसे शक्तिशाली नहीं, बल्कि ज़्यादा तेज, ज़्यादा ऊंचा, ज़्यादा शक्तिशाली होने का वाक्य है। ये ओलंपिक के वाक्य हैं। आपको बता दूं, हाँ, इसमें एक प्रैक्टिकली आपको बता दें कि आप कहते हैं कि मोटिवेशन मिलता है, हमको मोटिवेशन देखते हैं, तो मोटिवेशन से हमको क्या है, सफलता। मोटिवेशन 2-3 दिन चलता है, बस खुद खत्म। लेकिन आपको बताएं, ये पुस्तक हमको ये सिखाती है कि आप कार्य करिए, किसी भी कार्य में आप कार्य करिए। आप जितना कार्य करेंगे
उतना ज़्यादा आपको मोटिवेशन मिलेगा। आप एक दिन पुस्तक पढ़िए, 1 मिनट 2 मिनट आप कोई भी अपनी बॉडी से प्रथम है एक एक्सरसाइज करिए, 1 मिनट का एक्सरसाइज करिए। आपको बॉडी को फिट करना चाहते हैं तो 1% यानी 1 मिनट आप एक्सरसाइज करिए। और 1 मिनट एक्सरसाइज आप करते हैं तो लगता है कि आपको, देखो आपको लगेगा कि यार 1 मिनट से कुछ नहीं और मैं कर लूँ, लेकिन नहीं, आपको 1 मिनट ही करना है और 1 मिनट करके ही आपको बेहतर बनना है। किसी भी पुस्तक को आपको पढ़ना है तो आपको 1 मिनट 1 पेज पढ़िए, 1 पेज से शुरुआत करें कि हम आज से 1 पेज पढ़ेंगे और उसकी शुरुआत कर रहे हैं। तो आपको लगेगा मैं 2 पेज पढ़ लूँ, तो 2 पेज नहीं, आपको 1 ही पेज करके पढ़ते जाना, बढ़ते जाना है, यानी आपको 1% बेहतर होना है। ये टॉम कॉनिनल की ये पुस्तक है, ये टॉम कॉनिनल ने पुस्तक लिखी है, उनकी बता रहे हैं। देखिए ये कहते हैं कि प्रेरणा कार्य, प्रेरणा बराबर क्या, प्रेरणा और कार्य हमको बढ़ा देता है। लेकिन फिर इसमें एक वो जोड़ देते हैं कि कार्य से हमको प्रेरणा मिलती है, कि प्रेरणा से कार्य करते हैं, मोटिवेशन से कार्य करते हैं, नहीं, पर वो एक लाइन खींच देते हैं ऊपर से कि हमको मोटिवेशन, कार्य से मोटिवेशन आते हैं। अगर आप ज़्यादा कार्य करें तो इससे संभवतः आपकी प्रेरणा बढ़ जाएगी। कार्लोस ने कहा किसी चीज़ को हासिल करने से मिलती है प्रेरणा, किसी चीज़ को हासिल करने से मिलती है। मोटिवेशन कब मिलता है, जब आप छोटी सी सफलता हासिल कर लेते हैं तो आपको मनोबल बढ़ जाता है, आपका मोटिवेशन बढ़ा, अरे मैं कर सकता हूँ, आई विल, आई डू, है ना, आई डू। आप किसी कार्य को जितना ज़्यादा करते हैं, सुनिए ध्यान से, आप किसी कार्य को जितना ज़्यादा करते हैं आप उसे करने के लिए उतने ही ज़्यादा प्रेरित होते हैं। इसीलिए अगर आप ज़्यादा कार्य करेंगे तो आपको ज़्यादा प्रेरणा मिलेगी, ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा, है ना। वह खुद को पोषण देने वाला सतत चक्र है। जब मैं छोटा था और शुरू कर रहा था तो मुझे दरअसल लोगों के सामने भाषण देना पसंद नहीं था। जब भी मैं बच सकता था तो इस काम से बचने की कोशिश करता था। ये लेखक उसमें कहते हैं ये 6 लोगों से इनका मिलन होता है। अगर कोई कार्य करके शुरुआत करते हैं, अगर कोई कार्य करके शुरुआत करते हैं, चाहे वह कितना भी छोटा क्यों ना हो, और एक बार जब आप उसमें सफलता हासिल कर लेते हैं तो आपकी प्रेरणा बढ़ जाती है और फिर आप उससे ज़्यादा करते हैं और इससे आपकी प्रेरणा और भी बढ़ जाती है और फिर और ज़्यादा करते हैं। मैंने बोला क्या बताया, मैंने ये कहा था कि इस पुस्तक में ये कहा गया है कि हम जितना कार्य करते हैं, हमने 1 पेज पढ़ा तो आपको लगेगा यार 1 ही पढ़ पाया, और पढ़ लो। तुमको कार्य करने से हमको मोटिवेशन मिलता है, ये ध्यान रखना। आप जितना सफलता 1 पेज कर लिया पर और आपको मोटिवेशन बढ़ गया कि नहीं और कर लो। आपने 1 मिनट एक्सरसाइज की, आपने बोला अरे यार 1 मिनट से कुछ नहीं और कर लो, है ना। आप और ज़्यादा कार्य करते हैं और इससे आपकी प्रेरणा और बढ़ जाती है। कहने कहा कि आप जितना ज़्यादा बढ़ता है। और दूसरी बात इसमें ये कहता है कि उस कार्य को अच्छी तरह करने में कोई तुक नहीं जो आपकी बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। आपने अच्छी शुरुआत की है, बस इसी तरह करते रहें। देखिए आपने कोई भी शुरुआत की है तो आपने अच्छी शुरुआत की है, बस काम ये है कि शुरुआत करिए। अब जो कर रहे हैं उसको शुरुआत करिए और कोई भी समय खराब नहीं होता, समय हर पल सही होता है। बस माइंड सेट की, हमारा जो माइंड सेट है निगेटिव नहीं होना चाहिए, पॉजिटिव माइंड सेट के साथ हमको कार्य प्रारंभ कर देना चाहिए और निगेटिव लोगों से दूर रहना चाहिए। आपने अच्छी शुरुआत की है, बस इसी तरह से करते रहें। आप अगले कदम के लिए
तैयार रहते रहें। निजी सफलता की भौतिकी, स्वयं को ज़्यादा शक्तिशाली कैसे बनाएं। आप ये कहते हैं कि स्वयं को ज़्यादा शक्तिशाली कैसे बनाएं। देखिए पहले क्या था कि वो लेखक इसमें पूछते हैं कि आपको प्रेरणा से क्या मिलता है। प्रेरणा मिलती है तभी आप कार्य करते हैं, प्रेरणा से कार्य करते हैं, और कार्य से जितना कार्य करेंगे उतनी ज़्यादा प्रेरणा मिलेगी। ओके, तो प्रेरणा बढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका कार्य को बढ़ाना, यानी मोटिवेशन को बढ़ाना का मतलब कार्य को बढ़ाना। कार्य जितना ज़्यादा करेंगे उतनी ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा। मैं कई कार्य को जितना ज़्यादा करूँगा उसे करने के लिए उतना ही ज़्यादा प्रेरित या मोटिवेट होऊंगा। शुरू करने का तरीका कार्य करना है। कार्य शुरुआत करिए, कार्य नहीं करेंगे तो कुछ नहीं, भले यह कोई छोटा कार्य ही क्यों न हो। आप अगर किसी बिजनेस को चालू करना चाह रहे हैं तो एक टपरी लगाइए चाय की, भले एक चाय की टपरी, लेकिन उसी से शुरुआत की जा सकती है। आप कॉपी पेंसिल बेच करके ही, आपने देखे हो कॉपी पेंसिल बेच करके ही उससे भी आपको बिजनेस करने का आइडिया आएगा कि हम सेल कर सकते हैं। छोटी शुरुआत करिए, लेकिन शुरुआत जरूर करिए। हर समय अच्छा है आपके लिए। और मेरे लक्ष्य यानी आपके लक्ष्य स्पष्ट होने चाहिए, और आपको बिजनेस बदल लेना, कोई दिक्कत नहीं है। आप आगे करके बेटर बनते जाइए, धीरे 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 आपकी सेलिंग स्किल बढ़ेगी, आप कर सकते हैं। आप कोई नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, आपको मोटिवेशन नहीं मिल रहा है, आप मात्र 1 घंटा रोजाना पढ़िए। 1 घंटा अपने आप को दीजिए। आप रील्स जो कर रहे हैं उनको छोड़ दीजिए, रील्स से कुछ नहीं मिलने वाला आपको। रील चलाते चलाते रील बन जाएगी, लाइफ की रील। लेकिन आपको बता दूं, हमको बेटर बनने के लिए ज़्यादा एफर्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती है। हमको रोज़ाना हैबिट, एक आदत बनानी पड़ेगी। मैं एक पुस्तक पढ़ रहा हूँ अभी, एटॉमिक हैबिट। उस पुस्तक का भी रिव्यू दूंगा आपको। वो पुस्तक भी हमको सेम इस तरीके से ही बताती है, लेकिन उसमें कुछ और टेक्निक दी हैं, उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। वो पुस्तक हमको बहुत अच्छी तरीके से हमको लक्ष्य हासिल करने के लिए बताती है कि हमको क्या करना चाहिए। देखिए, और इसमें कह रहा है कि मुझे मेरे कार्य चुनना चाहिए, और जो मेरे लक्ष्य हैं प्रभावकारिता हासिल करने में मेरी मदद करें, और फिर मुझे उसमें निपुण बनना चाहिए, यह कार्यकुशलता। आप प्रेरणाहीन महसूस कर रहे हैं, डिमोटिवेट महसूस कर रहे हैं ना, तो कोई कार्य शुरू नहीं कर पाते हैं, वो आप अटके हैं, गतिविहीन है। तो इसमें एक नियम आएगा, जो साइंस वाले हैं वो जानते होंगे कि न्यूटन ने जो नियम दिया था कि कोई भी जो गति है, कोई भी यानी मोशन है, देखिए क्या देते हैं, न्यूटन का पहला नियम क्या था कि वह जानता था कि वो भी अपने क्षेत्र में शिखर पर है, इसीलिए उसे मन ने मान लिया कि भी उत्कृष्ट बनने के बारे में सलाह देंगे। लेकिन वास्तविकता में क्या है, ये देखिए, 1% के फॉर्मूले का एक प्रमुख हिस्सा यह गति का नियम है। 1% फॉर्मूले का यह नियम क्या है, यह है कि न्यूटन ने पहली बार खोजा उसे कि जब तक कि कोई भी चीज़ है, जब तक कि उस पर कोई बाहरी कार्य न किया जाए, ठोकर ना लगे, तो कोई कार्य नहीं होता। ठोकर नहीं लगती है, यानी कि जब तक कोई बल नहीं लगता, दूसरा बल नहीं लगता है। ये कहते हैं कि जब तक किसी बाहरी शक्ति द्वारा कार्य न किया जाए, स्थिर अवस्था में रखी वस्तु स्थिर ही बनी रहती है, और गतिमान वस्तु गतिमान बनी रहती है। जो गति में है वो गति में बनी रहती है, और गतिमान वस्तु गति में बनी रहती है, और स्थिर वस्तु स्थिर में बनी रहती है। ये न्यूटन का पहला नियम बताया था। तो अभी आप सोच रहे होंगे कि
जैसे एक बॉल को कुछ देर बाद रुक जाती है, लेकिन उस पर भी एक बल लगता है घर्षण का, वो अभी इसमें बताते हैं वो लोग। इसमें जो वैज्ञानिक तथ्य के आधार पर है, ये 1% फॉर्मूला जो है पूर्ण रूप से साइंस पर आधारित है, साइकोलॉजी पर आधारित है। हमारी ये साइकोलॉजी है, इस पे आधारित है 1% फॉर्मूला, कि हम असफल क्यों होते हैं। ये बहुत कुछ सिखाती है। अब वीडियो को आप बेहतरीन आप देखिए, अपने वीडियो को आप पूरा देखेंगे, इसकी वीडियो का पूरा रिव्यू दूंगा आपको, अब देखते रहिए। आपको इसमें क्या है, आपको कितना बेहतरीन आपको बताया गया है लाइफ के लिए। अपनी सफलता में रुचि रखने वाले जो भी होंगे, वो हर व्यक्ति को ये पुस्तक भी पढ़ने चाहिए। ये पुस्तक आप उन लोग को नहीं पढ़ पाते हैं तो आपको ये वीडियो हमारी जरूर देखना चाहिए, पूरा देखिए आप। ये टॉम कॉलिनर की जानी पहचानी शैली है, उपयोगी विचारों का पूर्ण और आप तुरंत प्रयोग कर सकते हैं, ये इसमें बताया गया था। और आपको बताते हैं, और क्या कहते हैं, जब मैं खुद को हिलाने के लिए किसी परिस्थिति का इंतजार करता हूं तो मैं अंततः शायद ही कभी वह कर पाता हूं। मैं सचमुच करना चाहता हूं तो मैं आवश्यक कर ही कार्य करता हूं, मुझे करना ही होता है। अगर आप बड़े बनना अगर कुछ बनना चाहते हो, आपकी इच्छा है, कुछ करना चाहते हो तो कर सकते हो, और नहीं करना चाहते तो नहीं करें। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको लाइफ कैसी चाहिए। आप वह कर सकते हैं जिसका कार्लोस ने मुझे सुझाव दिया। आपने जीवन के किसी क्षेत्र में आपके लिए महत्वपूर्ण है, बेहतर बनाने के लिए कोई कार्य करें, क्योंकि न्यूटन का नियम आपको बताता है कि इसीलिए कि एक बार जब आप खुद को गति में ले आते हैं तो आप गति में ही बने रहेंगे। क्योंकि न्यूटन का नियम कारगर है, इसीलिए एक बार जब आप खुद को गति में ले आते हैं तो आप गति में ही बने रहेंगे। यदि कोई गतिमान वस्तु गति में बनी रहती है तो वह पक तो किसी भी टेबल के चारों घूमने रहना चाहिए। तो ये सारी चीज़ हमको बहुत बेहतरीन बनाती है। एक लेवरेज का फॉर्मूला बताया है। लेवरेज क्या होता है? लेवरेज व्यवहार के एक छोटे से परिवर्तन की शक्ति बढ़ा देता है। इसकी बदौलत कि आप एक छोटा सा परिवर्तन करके ज़्यादा बड़ा परिणाम और सुधार देख सकते हैं। अच्छा, तो अब आप एक डिक्शनरी को डेस्क से उठाइए, देखिए आर्किमिडीज ने इस तरह का एक कहा था कि अब मुझे एक पर्याप्त लंबा और शक्तिशाली लीवर दे दें और मुझे दूरी पर दे दें, मैं खड़े रहने के लिए जगह दे दें और मैं संसार को हिला दूंगा। रोचक बात लगी ना? उन्होंने बोला कि मुझे एक बड़ा सा डंडा दे दीजिए, ये लीवर दे दीजिए और मुझे खड़े होने के लिए जगह दे दीजिए, मैं लास्ट में खड़ा हो जाऊंगा और मैं पूरी दुनिया को हिला दूंगा। आपने इसका देख रहस्य मैं आपको बताता हूँ। हमारे आसपास में हैंडपंप होते हैं, हैंडपंप होते हैं। आप हैंडपंप के आप बिल्कुल हैंडपंप के पास से अगर उसके हत्थे को चलाएंगे तो टाइट चलेगा, लेकिन आप लास्ट में पकड़ के चलाएंगे सरल चलेगा। वही लेवरेज है, मतलब कि हमको इसमें बताया गया कि मैं संसार को हिला दूंगा, कि 20 और 80% का सिद्धांत होना चाहिए कि आप कोई भी काम करते हैं थोड़ा थोड़ा करके करते हैं ना। हम कब पढ़ते हैं? परीक्षा आती है तब अपना पूरा जोर लगाते। अगर हम एक घंटा रोजाना पढ़ते रहते या कोई भी बिजनेस थोड़ी छोटी बचत भी हम करते रहते तो बहुत बड़ा कर जाते। लेकिन डर हम क्या है, अगर हम अपने कार्य करने के तरीके में एक छोटा सा परिवर्तन कर दें तो लीवरेज की शक्ति के कारण हमें ज़्यादा बड़े आकार के परिणाम मिल सकते हैं। यही लीवरेज है।
लीवरेज मतलब कार्य करने के लिए हमको रोजाना निरंतर कंसिस्टेंसी से कार्य करना चाहिए। हमें अपने कार्यों को उन परिवर्तनों पर ध्यान केंद्रित करने की जरूरत है जो हमारे परिणामों में बड़े परिवर्तन उत्पन्न करेंगे। हम आपको बता दें कि बड़े परिवर्तन कौन करेंगे। एजुकेशन, ये जो हमारा हिस्सा है ना, ये इतना, इससे जो कमाते हैं ना, इससे कमाने वाले जो होते हैं वो दुनिया पर राज कर रहे हैं, और इससे इस हिस्से के नीचे वाले जो कमा रहे हैं ना, वो मेहनत मजूरी करके ही काम कर रहे हैं। वो सबसे ज़्यादा मेहनत करते हैं, लेकिन इससे जो इस हिस्से से कमाने वाला व्यक्ति होता है वो दुनिया पर राज कर रहे हैं। तो लीवरेज हमारा ये है, दिमाग, मस्तिष्क। 20 और 80% काम को होना चाहिए। 20% हम कार्य करें और 80% रिजल्ट दें, ऐसा हमको कार्य करना चाहिए। ये पुस्तक हमको ये सिखाती है, यानी 20 और 80 का सिद्धांत यही है इसमें। ओके, और आगे पढ़ते हैं कि 1% का फॉर्मूला मेरी निजी जिंदगी में वाकई अहम रहा है। संलग्नता, कंसिस्टेंसी से काम करें, कार्य करते रहें, थोड़ा थोड़ा कार्य करें लेकिन कार्य जरूर करते रहें। ये पुस्तक हमको यही सीखने को देती है। हर दिन में हम एक चीज़ करूँगा जो दिखाएंगे, मैं उसको एक एक कार्य करके, कि मैं एक काम पर फोकस करके कार्य करूँगा। हम में से हर व्यक्ति दरअसल संसार को हिलाने की शक्ति रखता है। एक बार में 1%, यही है, एक बार में 1% बेहतर बनना है, बस यही शक्ति का फॉर्मूला है। कार्य करने के लिए निष्क्रियता दूर होती है, आपको उसी जगह रोके रखती है, गति आवश्यक चलायमान रखती है। सही लीवरेज आपके प्रयास की तुलना में ज़्यादा बड़े परिणाम देते हैं। 20 और 80 के सिद्धांत के कारण आपको अपने कार्यों को छोटे परिवर्तनों के बढ़ावा तलाश करनी चाहिए। मैं आपके परिणाम में बड़े परिवर्तन उत्पन्न करता हूँ। गति, लीवरेज और लहर प्रभाव संलग्नता की ओर ले जाते हैं। और अब इसमें क्या कहते हैं, एक इसमें जो पुस्तक में बात कही गई है कि 30 साल, अगर आप 30 साल के, अगर किसी व्यक्ति कहता, कोई व्यक्ति कहता है मुझे 30 साल का अनुभव है, तो इसमें लेखक कह रहा है कि एक्चुअल में उसके पास 30 साल का अनुभव नहीं होता। आप सोच रहे हैं 30 साल का अनुभव नहीं होता, तो क्या होता है, उसके पास मात्र 1 साल का अनुभव होता है। 29 साल तो उसने रिपीट किया है वही काम, वही, उसके पास 1 साल का अनुभव है। तो यही कह रहा है कि 30 साल के अनुभव वाले बहुत से लोगों के पास दरअसल 30 साल का अनुभव नहीं होता है, उसके पास तो 1 साल का अनुभव होता है जिसे 30 बार दोहराया गया है। सुविचारित, आपने हर दिन सुविचारित अभ्यास में कितना समय गुजारा है, कंसिस्टेंसी से कितना कार्य किया है, वो आपको सोचना चाहिए। और अपना फीडबैक आप खुद ही जानते हैं। दुनिया से झूठ बोल सकते हैं लेकिन आप अपने आप से झूठ नहीं बोल सकते। मैं कहाँ खड़ा हूँ, कहाँ नहीं खड़ा हूँ, ये आप खुद जानते हैं। ये ध्यान रखना। कोई नहीं जानता कि आप क्या हैं, लेकिन आप जानते हो कि आप क्या हैं। अपनी तुलना खुद से करना ज़्यादा उपयोगी है कि मैं कल क्या पढ़ रहा था, मैं आज क्या पढ़ रहा हूँ। हमको किसी दूसरे से तुलना नहीं करनी चाहिए।
हमको खुद अपने आप से तुलना करनी चाहिए। कल क्या था मैं, आज मैं क्या हूँ, कल क्या होऊंगा। कितनी अच्छी बात कही गई इन्होंने कि आप खुद को जानते हैं, खुद से झूठ बोल सकते हैं, अरे मैं 1 नंबर से रह गया, अरे मेरा आधा नंबर से रह गया। लेकिन मैं जानता हूँ कि मैंने सही तरीके से हमने जोर लगा करके, कहीं ना कहीं मेरी कमी थी। अगर आपने अपने अंदर ये काम को, अपनी कमी को देखा तो सफलता जल्दी आपको मिलेगी। कहीं पर भी आप असफल होते हैं तो अपने आप को देखिए। बस ये पुस्तक हमको यही सिखाती है कि अपनी तुलना खुद से करना ज़्यादा उपयोगी होता है। सबसे ज़्यादा मायने यही रखता है कि आप अपने वर्तमान स्वरूप से 1% बेहतर बन जाएं। आज जो है कल बेहतर 1% बन जाए, कल जो है परसों 1% बेहतर बन जाए। यही आपको बहुत बड़ी सफलता दिला देगी। बस आपको 1% बेहतर बनना है। और याद रखना कि सबसे मुश्किल चीज़ मैंने आज तक यह है कि मैंने किसी से मदद मांगी। लेकिन एक बात होता है, कोई मदद नहीं करता। आप जहाँ हैं आप खुद की हेल्प कर सकते हैं, खुद ही हैं। दूसरा कोई आपकी मदद नहीं कर सकता। ये पुस्तक कह रहे हैं कि कोई मदद नहीं करता, सब कुछ अपने आप ही करना होता है। हमको ही करना होता है सब कुछ। कोई ये कर देगा, वो कर देगा, हमारे ये कर देगा, वो कर देगा, नो, आपको ही करना है। जो करना है वो आपको करना है। कोई मदद नहीं करता। अगर आप फाइनेंशियली हैं, आर्थिक रूप से तंगी से भुगत रहे हैं, तो आपको ही सोचना है, बैठे नहीं रहना है। आपको कुछ दिमाग लगाना है अपना कि हमको आगे कैसे बढ़ें, पैसा कैसे आए, सफलता कैसे हासिल होगी, क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, कौन सा बिजनेस करना है, कौन सा बिजनेस नहीं करना है, किस काम से मुझे आगे बढ़ सकता हूँ, किस काम से नहीं बढ़ सकता हूँ, ये हमें बताती है। इस पुस्तक में 30 दिन का फॉर्मूला जो आपकी ज़िंदगी बदल देगा, एक 30 दिन का फॉर्मूला और है। और इसमें आपको बता दें, सबसे बड़ा फॉर्मूला 30 दिन का मैंने पूरा नीचे निकाल दिया है। मैं आपको बता दूँ, चाहे तो आप बिजनेस कर रहे हों, चाहे आप पढ़ाई कर रहे हों, चाहे आप टीचर हों, चाहे आप क्लर्क हों, मूर्तिकार हों, आप कोई भी हों, चाहे आप क्रिकेटर हों, क्रिकेट में आप आजमाना चाहते हो, चाहे खिलाड़ी हों, कोई भी हों, आप किसी भी फील्ड का आप काम कर रहे हों, आप उस फील्ड में आपको 10,000 घंटे देने ही होंगे। कंसिस्टेंसी से कंसंट्रेट होकर के आपने 10,000 दे दिए, 10,000 घंटे दे दिए आपने, आपकी सफलता निश्चित है। सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं है, ये कहती है। और 10,000 घंटे आप कैसे देंगे, ये आप खुद जाने। आप सोचिए कि मैंने इस चीज़ में 10,000 घंटे दिए हैं या नहीं दिए हैं। 10,000 घंटे आप अपने एक डायरी पर, नोट पर लिख लीजिए कि मैं इस काम को 10,000 घंटे कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा, और टिक लगाते जाइए। मैं गारंटी देता हूँ कि सफलता आपके कदमों चूमेगी, कामयाबी आपके कदमों में होगी। इसमें बोला गया कि सर्वश्रेष्ठ में सर्वश्रेष्ठ बनने के लिए 10,000 घंटों के सुविचारित अभ्यास की जरूरत होती है। 10,000 घंटों की प्रैक्टिस आपको चाहिए ही चाहिए। जो भी व्यक्ति सुविचारित अभ्यास में
समय बिताता है उनका प्रदर्शन बेहतर होता है। दैनिक कामों को सुविचारित अभ्यास में इस तरह बदलें। यह आकलन करें कि आप किसी कार्य को कितनी अच्छी तरह करते हैं। मोबाइल रख दिया, नोटिफिकेशन देख रहे हैं, फ़ोन आ गया, उसको अटेंड कर रहे हैं ना हो। ये पुस्तक कहती है कि आपको कंसिस्टेंसी से फोकस होकर के काम करना है। आप क्रिकेटर हो, गोल पर हो, गोल्ड में मतलब अब वेट लिफ्टर हो, अब तीरंदाज हो, कोई भी खिलाड़ी हो, कोई भी बिजनेसमैन हो, किसी भी प्रकार का आप वर्कर हो, आपको 10,000 घंटे देने होंगे और 10,000 आप घंटे दे देंगे ना, आपकी सफलता उस काम में, आप जिस काम को कर रहे हैं उस काम के आप बेहतर हो जाएंगे। अच्छी तरह करते हैं तो आप अगली बार कैसे बेहतर बना सकते हैं ये सोचना चाहिए। सृजनात्मक फीडबैक लें कि हमने जो काम किया उसमें क्या कमी रहेगी, उसको कमी को सुधारिए और आगे बढ़िए। ऐसे लक्ष्य बताएं जो चुनौतीपूर्ण हों और दूसरों को मदद को कैसे हासिल किए जा सकते हैं। आप अपनी तुलना दूसरों के बजाय, बेहतरीन बात, अपनी तुलना दूसरों के बजाय खुद से कीजिए। अपनी तुलना दूसरों के बजाय खुद से कीजिए। ये पुस्तक हमको ये सिखाती है। ये पुस्तक को पढ़ने के बाद मैं बहुत बड़ा मोटिवेट हो गया, बहुत ज़्यादा। मैं किसी से तुलना नहीं करता वैसे तो, पर मुझे ये एहसास हुआ मुझे इस पुस्तक से कि वाकई में मैं क्या कर रहा था और क्या करने वाला। ये पुस्तक ने मुझे सिखाया है। अपनी तुलना दूसरों के बजाय खुद से करें, आगे की योजना बनाएं और लक्ष्य तय करें, लेकिन वर्तमान में क्या बोले, आगे की योजना बनाएं, लक्ष्य तय करें, लेकिन वर्तमान में अपना सर्वश्रेष्ठ दें। आज की पढ़ाई, भूतकाल को भूल जाइए, भूतकाल को भूल जाइए, भूतकाल को भूल जाइए। भविष्य की योजना बनाइए, लेकिन उसमें सोचिए मत, जाइए मत उसमें कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा। नो, आज बेहतर बनिए। आज की आज सर्वश्रेष्ठ देना है। आज अच्छे से पढ़ना है, कल की कल से। आज हमको वर्तमान में जीना है। तथागत बुद्ध भी कहते हैं कि जो वर्तमान में जीते हैं वो सफलता के चीते हैं, वही सफलता के चीते हैं, उन्हीं को सफलता जरूर मिलेगी। वो टाइगर है सफलता के। और एक बात और होता है, नया साल आता है, इसमें देखिए नए साल की बात आ रही है। नया साल आता है, लोग लक्ष्य बनाते हैं, टारगेट बनाते हैं कि इस साल तो मैं ये कर लूँगा, ये कर लूँगा, वो कर लूँगा। लेकिन पता है, एक महीने बाद ही लोग 100% लोग लक्ष्य बनाते हैं कि हम नया साल आया, नए साल में हम ये काम करेंगे, नए साल में हम ये टारगेट बनाएंगे, नए साल में इतना कर लेंगे। लेकिन उसके एक हफ्ते बाद ही 88% लोग रह जाते हैं, छोड़ देते हैं, टारगेट ख़त्म। एक महीने बाद 75% रह जाते हैं। साल भर तक आते आते मात्र 1 या 2% ही उसको पूरा फॉलो कर पाते हैं। ये पुस्तक में भी बताया गया है, इसमें ही बताया गया है, मैं अपने से नहीं बोल रहा हूँ, इस पुस्तक में बताया गया है। इसका मतलब नहीं है कि देखिए नव वर्ष में संकल्प शायद ही कभी कारगर होते हैं। 88% लोग अपनी नव वर्ष के संकल्पों के कायम रहने में नाकामयाब रहते हैं। 90% लोग नाकामयाब, जबकि 98% लोग नाकामयाब रहते हैं। हमारे ज़्यादातर संकल्पों में हमारे आत्मसम्मान का कोई पहलू नहीं शामिल होता है, इसलिए यह
यह भी कम हो जाता है। हम हताश निराश बन सकते हैं, शायद नाउम्मीद भी, और इसी का नुकसान बात कर रही है। जनवरी के पहले सप्ताह के अब तक अंत तक संकल्प लेने वाले 75% तक लोग अपने संकल्पों पर टिके रहते हैं, मतलब 25% गायब हो जाती है पहले सप्ताह में, 7 दिन के अंदर ही, 7 जनवरी तक। 1 जनवरी को टारगेट बनाया, 7 जनवरी तक 75%, 25% गायब। क्या कर रहे हैं क्या नहीं पता नहीं उनको, उसमें मैं भी शामिल हूँ। अब तक बहुत टारगेट बनाए लेकिन कुछ भी नहीं। इसका मतलब है कि 4 में से 1 व्यक्ति इतनी इच्छा शक्ति नहीं होती कि वो अपने संकल्पों पर 7 दिन तक भी टिक पाए। इच्छा शक्ति का विश्वव्यापी कमी है। इच्छा शक्ति, विल पावर सबसे बड़ी बात है। जब भी आप कोई भी चीज़ सीखते हैं या करते हैं तो आपका मस्तिष्क नए संयोजन कनेक्शन बना लेता है। कार्य करने के उस तरीके को 30 दिनों तक हर दिन अपनाएं और 30 दिनों के अंत तक एक आदत बन जाएगा और वो स्वचालित हो जाएगी। किसी नई चीज़ का आदी होने के लिए संयोजन बनाने के लिए अपने मस्तिष्क को न्यूनतम 21 दिन की समय होता है। यानी इस पुस्तक में ये बताया गया है कि आप काम करिए, काम करते रहिए और सबसे ज़्यादा काम इस मस्तिष्क पर कीजिए। ये लीवरेज है, ये वो मशीन है जो बड़ी से बड़ी शिला को उठा के रख देती है। ये वो मशीन है, इसने ही सारे आविष्कार किए हैं। इस पर ही आपको काम करना है, फोकस करना है। इस पे जितना आप टाइम लगाएंगे, यानी कि शरीर मस्तिष्क को बदल सकता है, शरीर मस्तिष्क को बदल सकता है और मस्तिष्क शरीर को बदल सकता है। जब भी आप किसी चीज़ के बारे में अपनी कोशिश को लेकर हताश महसूस कर रहे हों तो इस व्यायाम और अभी तक के शक्ति का इस्तेमाल करने की कोशिश करें। ज़्यादा हल्का, ज़्यादा सकारात्मक, ज़्यादा थका हुआ। और इसमें एक बात बताई है, बेहतरीन बात है, फिसलने को गिरने में ना बदलने, फिसलने को गिरने में ना बदल दें। फिसलने को, दोबारा सुनिए, फिसलने को गिरने में ना बदलने दें। आप फिसल रही हैं तो उसको गिरने में ना बदलने दें। ये बहुत अच्छी बात कही। आप कहीं पर भी कंसंट्रेशन आपका ख़त्म हो रहा है आपका, तो आपको करना क्या है, आपको अपनी उसको बचाए रखना है। तो ये चीज़ हमको बहुत कुछ सीखने को देती है ये पुस्तक। इस पुस्तक से बहुत कुछ सीखने को मिला। ये पुस्तक ये कहती है कि शीर्ष 1% लोगों को अलग करने वाली यह चीज़ है कि वे दिन भर एकाग्र प्रयास और नियोजित स्वास्थ्य लाभ की अवधियों का चक्र चलाते हैं। 1% रोजाना बेहतर बनते जाते हैं और 1% बेहतर बन के ही, अगर मैं अपनी बैटरियों को रिचार्ज कर रहा हूं तो कोई दूसरा निश्चित रूप से अपनी बैटरियां रिचार्ज कर रहा है। अगर आप अपनी बैटरियों को रिचार्ज नहीं कर रहे ना तो निश्चित रूप से कोई दूसरा तो रिचार्ज कर रहा है। ध्यान रखना इस बात को। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि आप तैयारी नहीं कर रहे हैं लेकिन तैयारी तो और भी तो कोई कर रहा है। चाहे आप स्पोर्ट्स में हों, चाहे आप बिजनेस में हों, चाहे आप सरकारी जॉब की तैयारी कर रहे हों या किसी भी फील्ड का आप कार्य कर रहे हैं,
आप नहीं कर रहे लेकिन कोई और तो कर रहा है। अगर उनसे बेटर बनना है तो आपको निरंतर कार्य करते रहना है। कंसिस्टेंसी इज मोस्ट इम्पोर्टेंट इज आवर सक्सेस। कंसिस्टेंसी की जो भूमिका है, जो रोल है, वो बहुत बड़ा मायने रखता है। इस बात को तो मैं समझ गया हूँ, आप भी समझ लीजिए। कंसिस्टेंसी इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट रोल इन आवर लाइफ फॉर सक्सेस। एकाग्र प्रयास, कंसंट्रेश, फोकस होकर के कार्य करें। नियोजित स्वास्थ्य लाभ, अपनी हेल्थ का भी देखें। अवधियों के साथ में दैनिक समय सारणी बनाएं। अपने निरंतर एक कंसिस्टेंसी से इसमें बता रहे हैं। एकाग्रता से हर कार्य में 90 मिनट के अगर कार्य करते हैं तो 10 मिनट का आप ब्रेक लें, ये बताया गया है इसमें। हम हर सप्ताह में आसानी से कम 3 अंतरालों में 20 मिनट का व्यायाम करें। दिन में 10 से 30 मिनट तक झपकी लें। रात में कम से कम। और आपकी हेल्थ इज वेल्थ। हेल्थ इज वेल्थ क्यों कहते हैं आप? स्वास्थ्य ही धन है। क्यों? क्योंकि हेल्थ नहीं तो कुछ नहीं, फिर आपकी पढ़ाई में मन नहीं लगेगा, कुछ नहीं लगेगा। हेल्थ सबसे पहले इम्पोर्टेंट है। इसीलिए नींद में कटौती नहीं करना, लेकिन अपने काम। आप अगर नींद में कटौती करते हैं तो दिन भर पूरा बेकार रहता है। तो एक मोस्ट फॉर्मूला ये है कि आप उत्कृष्टता का कोई शॉर्टकट नहीं, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं। क्या है उसका? ये सारी चीज़ें इसमें बताई गई हैं कि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं है। तो 1% फॉर्मूला लास्ट में इसका कंक्लूड करूंगा कि 1% का फॉर्मूला हर दिन कल से थोड़ा बेहतर बनने की कोशिश करने के बारे में है। यानी हमको जिस कार्य को कर रहे हैं उस कार्य में हमको 1% बेहतर बनते रहना है। और 1% बेहतर का मतलब होता है चक्रवृद्धि ब्याज है, वो कंपाउंडिंग की शक्ति है। आज 1% बेहतर बना, कल से आज 1% बेहतर बना, और आज से कल 1% बेहतर बनूंगा, कल और बेहतर बनूंगा। इस तरीके से अगर हम हर दिन 365 दिन तक करते हैं तो आज से हम 37 से 38 गुना बेहतर बन सकते हैं। 1% का फॉर्मूला हमको यही सीख देता है। और 1% का जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूले के से हमको सफलता निश्चित मिल सकती है। और आप अपनी एक और आपको बता दें, बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट, हैबिट ट्रैकर। आप 30 दिन की समय सारणी लगाइए और 30 दिन में आपने कार्य 1 घंटे का अगर आपने पढ़ रहे हैं तो 1 घंटे आपने रोजाना टिक लगाइए उस पर कि मैंने आज ये किया कि नहीं किया। आप उसको आदत बनाइए 30 दिन तक, कंसिस्टेंसी से, मन लगा करके, फोकस के साथ। बस यही है 1% फॉर्मूला की, सक्सेस फॉर्मूला की ताकत। ये ताकत इसमें हमें 100% सफलता की गारंटी देती है, 1% फॉर्मूला। थैंक्स फॉर वाचिंग इन दिस वीडियो। आपने ये वीडियो देखा है। इस पुस्तक को अगर आप खुद पढ़ कर के जानकारी लेना चाहें तो ले सकते हैं। तो ये पुस्तक बहुत बेहतरीन पुस्तक थी। अगली पुस्तक में मैंने आपको बताया कि ऑटोमेटिक हैबिट है, हमारी आदतें ही हमारा भविष्य बनाती हैं। उस वीडियो को अगली वीडियो में आएगी हमारे। थैंक्स फॉर वाचिंग इन दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।